ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साय संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें चारों ओर चिंता से घिरा हुआ अपना जीवन नज़र आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी चिंताओं को लेने मैं स्वयं आऊँगा। अपनी झोली में डालकर तुम्हारी सारी चिंताओं को ले जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ मेरे बच्चे। तुम्हें कभी भी निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को छोड़ने की, कभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मैं हमेशा तुम्हें संभाल रहा हूँ। तुम्हें मेरा साथ पाकर तुम्हें निडरता के साथ अपने जीवन को जीना होगा। और हमेशा कहता हूँ ना, जो हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। जो लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं उससे घबरा कर अपने लक्ष्य को मत त्यागो मेरे बच्चे। जो जैसा है ना वो हमेशा वैसा ही रहेगा, इसलिए दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो। तुम स्वयं में सुधार लाओ। तुम अपनी दिशा बदल लो, अपनी राह को बदल लो मेरे बच्चे। दूसरों को सुधारने में अपना समय व्यर्थ में मत गवाओ, क्योंकि वो मेरे समय अनुसार ही समझेंगे। जब ईश्वर अपनी भाषा में समझाता है ना, जब ईश्वर की ऊपर से आवाज़ आती है ना, तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। इसलिए तुम लोगों को कभी भी अपनी भाषा में मत समझाओ। तुम्हारे पीठ के पीछे यदि तुम्हारी निंदा हो रही है ना, तुम उससे दुखी होकर अपने आप को दुख मत दो। एक बात याद रखना, ये समाज वाले और ये दुनिया वाले तुम्हें कभी भी तुम्हें पहचान नहीं देंगे तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पहचान अवश्य दूंगा। तुम्हें मेरी पहचान अवश्य मिलेगी मेरे बच्चे। हमेशा ऐसे दुष्ट लोगों से और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। ईमानदारी से तुम अपने कर्तव्य करते रहो। बाकी मैं हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छा करूँगा तुम्हारे जीवन में, और तुम हमेशा मेरी पहचान अवश्य पाओगे मेरे बच्चे। निश्चिंत होकर अपने कर्म को करते रहो बस। तुम अपनी पहचान अवश्य बना पाओगे मेरे बच्चे। तुम अपने अंदर के गुणों को पहचानो। तुम्हारे अंदर हर वो शक्ति है जो तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। इसीलिए अपने जीवन से हमेशा नकारात्मक और बुरे लोगों को दूर रखो। नज़रअंदाज करो ऐसे लोगों को, और ईमानदारी से अपने कर्तव्य करते रहो। अपने आप को इतना दुखी मत करो, और इतना रोने की तुम्हें क्या आवश्यकता है। बार बार तुम वही चीज़ें याद करके और उन लोगों की बातों को सोचकर अपने आप को इतना दुख पहुंचा रहे हो। मैं हूं ना, सब अच्छा होगा मेरे बच्चे। और तुम अक्सर अपने मन की उलझनों में उलझे रहते हो। हमेशा तुम अपने मन की बातों को सोच कर अपने आप को दुखी कर रहे हो। कभी भी तुम्हारे मन में जो व्यक्ति गलत है ना, तुम्हारे सोचने से और तुम्हारे समझाने से उसका नज़रिया कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो जैसा है ना वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तुम्हारी सारी परेशानियों का सामना जो तुम कर रहे हो ना, जल्दी उसका मैं अंत कर दूंगा। तुम अपने मन की हर बात, जो भी कहना चाहते हो ना, मुझसे कहो। मैं तुम्हारी हर एक बात सुनने के लिए बैठा हूँ, और मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा जब भी तुम मुझसे बात करने बैठोगे ना, तो मैं तुम्हारे दिल की हर एक बात तुम्हारे कहने से पहले ही सुन लेता हूँ। मैं तुम्हारे मन की आवाज़ को सुन लेता हूँ मेरे बच्चे, और मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर बनी हुई है। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को अपनी सारी परेशानियां सौंप कर निश्चिंत होकर अपने जीवन को जियो। बाकी सब मैं संभाल रहा हूँ ना, तुम बस अब चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी भी टूटने नहीं दूंगा और ना ही हारने दूंगा। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, तुम्हारा आज का दिन अच्छा गया है तो अपने दिन को और ख़राब मत होने दो। रात में सब कुछ भूल कर सबको माफ़ करके सोना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। सब मेरे चरणों पर छोड़ के निश्चिंत होकर सो जाओ। सोने से पहले मेरी उधी का सेवन अवश्य करना। हो सके तो अपने माथे पे उधी का टीका भी अवश्य किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, तो तुम्हें धैर्य रखना होगा बस। निश्चिंत रहो और मेरे 11 वचन पढ़ के सोना। मेरा नाम स्मरण अवश्य करना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सब तुम्हारा भला होगा, सब मैं ठीक कर दूंगा। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। निश्चिंत होकर सो जाओ। कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है तुम्हें। अभी लक्ष्य तक पहुंचने में बस कुछ ही समय बाकी है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।